आत्मवंदन सभी को। स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन पावर बढ़ाना, माइंड कंसंट्रेशन या याददाश्त बढ़ाना। फ्रेंड्स, जब भी बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता, या फिर एग्जाम टाइम में वो भूल जाते हैं, या फिर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और वो बड़ा ही एंजाइटी में, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो है बच्चों की बात, लेकिन हम पेरेंट्स भी कम नहीं होते। जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रेस में आ गए तो जो हमारी स्ट्रेस की एनर्जी है वो बच्चों तक तो जाएगी ही। तो अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्ट्रेस में मत रहिए। आप लोग जो है घर का माहौल ऐसा बनाइए जिससे कि बच्चा रिलैक्स माइंड रहे, और उन पर ये प्रेशर मत डालिए कि नहीं तुम्हें तो उससे कंपटीशन देना है, उसको compete करना है, इतने मार्क्स लेने हैं। ये बच्चों पर ये स्ट्रेस प्लीज़ मत आने दीजिए। तो अब बात करते हैं कि हमारी सुजोग थेरेपी में वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हम ट्रीट करके या एक्टिवेट करके अपने हम दिमाग की, अपने ब्रेन की हम शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे हाथ और पैरों में ही हमारी पूरी बॉडी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे फिंगर्स जो हैं हमारे हाथ, पैर और हेड को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारा ट्रंक एरिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो थंब है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, जैसे हेड है हमारा, ये थंब पे हम हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हमारी हर फिंगर, हमारी एक एक फिंगर हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अपर जो है इसका पार्ट, ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हमारे चेस्ट को, थर्ड हमारे ट्रंक एरिया को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी ब्रेन की शक्ति को बढ़ाएगा, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाएगा, जो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, वो हमारा ये देखिए ये टिप है ये। तो इसी तरह से हमारी सभी फिंगर्स के टिप जो हैं उनको हम एक्टिवेट करेंगे, और ये हमारे बाइलेटरल है ये पॉइंट्स। तो ये दूसरे हाथ में भी यही पॉइंट्स होंगे, और जब हम इन 10 के 10 पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे तो हमारी ब्रेन की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी पावर आएगी। तो फ्रेंड्स, इनको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? या तो हम इनको हाथ से ऐसे कर सकते हैं, हर पॉइंट को कर सकते हैं ऐसे, आधा आधा मिनट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे हाथ का करेंगे, या फिर हम जिमी टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए, डीप एंड सॉफ्ट हम प्रेशर देंगे। इस तरह से हम पूरी 10 की 10 फिंगर्स को हम एक्टिवेट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, और ये हमें दिन में 3 बार करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को कहेंगे, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये हम बड़ों के लिए भी हैं कि हम बड़ों की भी जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपनी सभी फिंगर्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये ऐसे हम दोनों तरफ से ही ये हम जोर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे सारे पॉइंट्स दबेंगे, सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बच्चे बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, या पढ़ रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बच्चों को बोलेंगे कि ऐसे अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ज्वाइन करें और ऐसे उनको दबाएं। ये एक गेम टाइप भी हो जाएगा। छोटे बच्चों को तो हम एक गेम के टाइप में भी सिखा सकते हैं, और बड़ों को हम वैसे समझा सकते हैं। तो छोटे बच्चों को हम कहेंगे कि देखो, हम भी ऐसे हाथों को ज्वाइन कर रहे हैं और आप भी करो। इससे बच्चों को लगेगा कि ये कोई गेम है। और फिर हम बच्चों को कहेंगे कि देखते हैं कौन कितनी देर तक इन पॉइंट्स को ऐसे दबा सकता है, या इस गेम में कौन जीतेगा। तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पॉइंट हैं जिनको हम एक्टिवेट करेंगे जब बच्चे के एग्ज़ाम होने हैं, उससे पहले ही हम शुरू कर देंगे। और ये तो हम हर दिन कर सकते हैं।
इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं लगना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब बच्चे सोएंगे तो हम अपने दोनों थंब की टिप पर, ये हमारी बियोल मैग्नेट है, ये देखिए, जिसका वाइट पार्ट हम अपने पॉइंट को टच कराएंगे दोनों थंब पे। और फ्रेंड्स, ये हम पूरी रात रखेंगे और इस तरह से हम बच्चों की और अपनी भी, हम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं और अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आत्मवंदन।